हे गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल एनाटॉमी। और सबसे पहले हम एनाटॉमी के बेस देखेंगे, उसके साइंटिस्ट के नेम देखेंगे और प्लेन्स देखेंगे। हमारे को एनाटॉमी का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनाटॉमी का। हम हमें जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें जल्द से समझ नहीं आएंगी। और आगे की अच्छे से समझने के लिए हमारा बेस क्लियर होना चाहिए एनाटॉमी का, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सी साइड होती है, कौन सी एक्सटेंशन फ्लेक्शन क्या होता है। और हमें सब ये नॉलेज होनी चाहिए, कोरोनल प्लेन, सेजाइटल प्लेन, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुछ साइंटिस्ट के नेम, जिसमें आगे हमारे हिपोक्रेट्स, और जो एक ग्रीक फिजिशियन थे। हम आजकल उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे हीरोफिलस, जो कि फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं वर्सालियस, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी या रिफॉर्म ऑफ एनाटॉमी के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है एना प्लस टोम। Ana means apart, tom means to cut. So means to cut apart. So in it means dissection. But in Latin we use the word dissecere. Okay. Next is our subdivision of anatomy. सब डिवीजन में हम देखेंगे ग्रोस, कैडावरिक, माइक्रोस्कोपिक, डेवलपमेंट, लिविंग और क्लिनिकल, न्यूरोएनाटॉमी, सरफेस, रेडियोग्राफी, कंपैरेटिव, सेक्शनल। और सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोस एनाटॉमी, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ पार्ट्स, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में मेनली हमने इस बार ग्रोस एनाटॉमी पढ़नी है। तो उसमें हम देखेंगे हेड एंड नेक, ब्रेन, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम देखेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फाटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और डिgestive सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो हम जो पढ़ेंगे, हमारा मेन बेसिस होगा ग्रोस एनाटॉमी के अंदर भी हम सिस्टमिक एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो अभी हम बेस देखते हैं एनाटॉमी का। सबसे पहले बेस क्लियर होना जरूरी है। बेस ऑफ एनाटॉमी, बेस में हमारे पास आता है सब डिवीजन ऑफ बॉडी, जिसमें ये हम नॉर्मल हमें पता ही होता है सब, ब्रेन, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब हमें नॉर्मली पता होता है। और अब हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। जब हम देखते हैं अभी एनाटॉमी बॉडी की पढ़ते हैं, तो हमारी एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, जिसमें क्या होता है, सीधा खड़ा होना होता है, हाथ सीधे सामने की तरफ, स्टैंडिंग अपराइट, लुकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हॉरिजॉन, अपर लिम्स हैंगिंग बाय द बॉडी एंड पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। सेम, बस सीधा खड़ा होना था। इससे हम, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ प्लेन्स। एक होता है मिड सेजाइटल प्लेन, एक होता है सेजाइटल प्लेन, और आगे हम कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिड सेजाइटल प्लेन। मिड सेजाइटल प्लेन वो प्लेन जो लेफ्ट एंड राइट में बॉडी को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। सेजाइटल प्लेन मिड सेजाइटल के ही पैरेलल में होता है, लेकिन वो हाफ हाफ नहीं डिवाइड करता, बल्कि कहीं से भी डिवाइड कर सकता है लेफ्ट एंड राइट में। ओके। अब कोरोनल प्लेन हमारा होता है फ्रंटल प्लेन, जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर या फिर डोर्सल और वेंट्रल में डिवाइड करता है। और उसके बाद आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि हमारी बॉडी को, ट्रांसवर्स को ही हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, जो कि बॉडी को अपर एंड लोअर में डिवाइड करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन जो कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं इन सब के अलावा, जैसे कि कहीं से भी तिरछा काट दिया तो वो ओब्लिक प्लेन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज अवर टर्म्स ऑफ पोस्चर। जो पोस्चर है, हमारे सुपाइन पोस्चर होता है, सीधा लेटना है, पाम्स फेस टुवर्ड्स स्काई। और प्रोन में उल्टा लेटना है, पाम्स विल फेस टुवर्ड्स ग्राउंड। और लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट साइड में लेटना है, लेटरल यही हो गया। और राइट में, राइट हैंड वाली साइड से लेटना है, राइट लेटरल हो गया। और जो लिथोटोमी है वो टांगों के बीच में से ऐसे देखते हैं, तो वो हमारे को एंटीरियर पोस्टीरियर क्लोक टाइप बन जाता है, तो हम वो पोस्चर को कहते हैं लिथोटोमी। और फिर आता है हमारा इरेक्ट वही सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन, एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन, जो कि पाम्स विल फेस फॉरवर्ड्स, यही हो गया। और जो हमारा अपसाइड डाउन है वो उल्टा हो गया, उल्टा बॉडी का उल्टा लटका होना। और इसमें भी पाम्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड्स होते हैं। अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन को मैं और इजी वे में समझाऊं तो, जब एक बेबी होता है, जब अपने 4 लिम्स का यूज़ करता है, उस टाइप पे। और जो एनिमल्स हैं जो 4 लिम्स का यूज़ करते हैं, बहुत इजी है वो समझना। उससे जौन सी साइड से सन पड़ता है, हम उसको नाम देते हैं डोर्सल साइड, और जो उसका उल्टा साइड होता है वो वेंट्रल साइड।
तो जब बेबी चल रहा है ऊपर सन पड़ रहा है, मतलब कमर वाली साइड पे सन पड़ रहा है, तो उसे हमने नाम दिया डोर्सल। तो वो जब बड़ा हो जाता है तो वो खड़ा हो जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो वो कमर वाली साइड पीछे की ओर आ जाती है, जो कि हमारा डोर्सल व्यू जाना जाता है। और आगे की तरफ वाला वेंट्रल पार्ट बन जाता है, तो हमें एंटीरियर व्यू कहते हैं। और इंटरमीडिएट जो मिडल वाला पार्ट होता है। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज टर्म्स ऑफ पोजीशन। टर्म्स ऑफ पोजीशन: lateral, intermediate, medial. Lateral position is lateral side of the body, and medial is the medial side of the body. It is present near our intermediate line, or the intermediate is in between lateral and median. And next is our median. Median plane is the plane bet- mm, that plane which cut upper half and lower half, that is mid sagittal, like mid sagittal. Okay. नेक्स्ट इज अवर टर्म्स ऑफ पोजीशन में हम सुपीरियर पोजीशन होगी, इन्फीरियर, सुपीरियर को हम सिफालिक कह देते हैं, इन्फीरियर कोडल। और कुछ टर्म्स और देखेंगे जो सॉलिड ऑर्गन्स के लिए होती हैं, जैसे कि सुपरफिशियल डीप, और होलो के लिए होते हैं इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। और साइड्स को इंडिकेट करने के लिए इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल यूज होते हैं। बट इप्सिलेटरल मीन्स सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल मीन्स अपोजिट साइड। लाइक माई ईयर एंड राइट आर्म, माई राइट ईयर एंड राइट आर्म इज इप्सिलेटरल, एंड माई राइट आर्म एंड लेफ्ट ईयर इज कॉन्ट्रालेटरल। नेक्स्ट देखेंगे टर्म्स ऑफ फॉर लिम्स: प्रोक्सिमल, डिस्टल, रेडियल, अल्नर, टिबियल, फिबुलर, प्रीएक्सियल बॉर्डर और पोस्टैक्सियल बॉर्डर। जो कि प्रोक्सिमल होती है, प्रोक्सिमल मीन्स नियर, नियर टू द बॉडी, जो कि नियर होगा हमारा, जैसे कि माई माई हैंड इज मोर, हमारा प्रोक्सिमल, माई ह्यूमरस इज मोर प्रोक्सिमल टू द हैंड। एंड डिस्टल सेम अपोजिट हो गया, डिस्टल मीन्स दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर। तो माई हैंड इज मोर डिस्टल टू द ह्यूमरस। एंड रेडियल मीन्स ऑन द रेडियल साइड ऑफ द बोन इन द anatomical position, and ulnar means ulnar side of the bone in the anatomical position, and same is about lower limb। और प्री एक्सियल बॉर्डर और जो पोस्ट एक्सियल बॉर्डर है, प्री एक्सियल मीन्स एक्सिस से के पास, बॉडी में एक्सिस के पास जो सा वो प्री एक्सियल होगा, और जो पोस्ट एक्सियल होगा वो थोड़ा सा पोस्ट एक्सिस से दूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ पोजीशन। टर्म्स में जैसे कि स्कल, हमारी स्कल का देखेंगे, इंफीरियर सरफेस स्कल की, उसको हम बेस कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमने मार्क भी किया हुआ है, ये पोजीशन इज नोन एज बेस। और जो हैंड का पोस्टीरियर सरफेस है उसे हम डोर्सम ऑफ हैंड कहते हैं, और एंटीरियर सरफेस को हम पामर फेस कहते हैं, दिस पार्ट पामर, एंड अपोजिट पार्ट इज डोर्सम। और सेम ही उसके अंदर भी होता है हमारा जो फुट होता है, फुट में अपर साइड को हम डोर्सम ऑफ फुट कहते हैं, और नीचे वाली साइड को हम कहते हैं प्लांटर सरफेस। और अब देखेंगे टर्म्स ऑफ पोजीशन, कॉम्बिनेशन देखेंगे हम पोजीशन में, जैसे कि सुपीरियर मीडियल होती है, मीन्स सुपीरियर है लेकिन मीडियल साइड में, ये जैसे कि ये मीडियल रीजन में होगी, सुपीरियर है। और इन्फीरियर लेटरल, यानी कि इन्फीरियर है उसके मुकाबले में, या उसको देखते हुए हम इन्फीरियर कह रहे हैं इसको। और लेटरल साइड में इन्फीरियर लेटरल, और पोस्टीरियर सुपीरियर मीन्स पोस्टीरियर साइड में है और सुपीरियर है इसके मुकाबले में, तो हम इसका नाम दे दिया पोस्टीरियर सुपीरियर। और आगे है एंटीरियर साइड में, लेकिन उसके मुकाबले में नीचे है, तो हम इसका नाम देंगे एंटीरियर इन्फीरियर। ओके। और नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट में हम पहले पढ़ेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन। तो फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन आपको सिंपल से बताऊं तो फोल्डिंग ऑफ द बॉडी। अगर हम जब फोल्ड कर लेंगे अपनी बॉडी को, वो फ्लेक्शन है, चाहे वो लेग पे चले जाओ, चाहे वो एल्बो जॉइंट में चले जाओ, या फिर हम अपना नी जॉइंट में देख लें। अब जैसे कि एल्बो जॉइंट है, फोल्ड कर रहा हुआ है हमने बॉडी आर्म को, तो ये हमारी होगी फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि इसमें फोल्ड किया हुआ है, ये होगी फ्लेक्शन। अब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ये होगी एक्सटेंशन। ठीक है। और यही सेम चीज़ लेग में है। अगर लेग हम सिटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं तो फोल्ड की होती है नी जॉइंट को, तो वो हमारी फ्लेक्शन पोजीशन होती है। और जब खड़े हो जाते हैं, लेग हमारी एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाती है। और सर्कमडक्शन, ये मैंने आपको अपर लिम्ब के बारे में भी बता दिया, लोअर लिम्ब के बारे में भी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का। सर्कमडक्शन होता है मूविंग पार्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ ए कोन। लाइक अगर हम कोई मूव कर रहे हैं बॉडी आर्म को अपनी को, तो वो सर्कमडक्शन यही होगी, मूवमेंट जस्ट। और अबडक्शन एडक्शन, अबडक्शन एडक्शन भी बहुत ईजी है। ये हमारा अपर लिम्ब में भी आ जाता है, लोअर लिम्ब में भी आ जाता है, और हमारी
फिंगर्स में भी आ जाता है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा अबडक्शन एडक्शन के लिए, चाहे वो अपर लिम्ब की बात हो, लोअर लिम्ब की हो, या फिर हमारी फिंगर्स की, मीन्स की अगर पास आ रहे हैं सब कुछ, लाइक आर्म पास आ गई, फिंगर पास आ गई, या लेग पास आ गई दूसरी लेग की, मीन्स ऐड हो गई, तो नाम देंगे एडक्शन। और दूसरा अपोजिट यानी कि दूर जा रहे हैं, चाहे वो फिंगर्स दूर जा रही है, चाहे आर्म दूर जा रही है, या लेग दूर जा रही है, तो वो होगी हमारी अबडक्शन। बस ये सिंपल सी थी। अब देखेंगे हम मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मीन्स है यानी कि मीडियल साइड में लेके आना, दिस इज आवर मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, और अपोजिट इसका लेटरल रोटेशन। अब देखेंगे कुछ टर्म, ये हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम पढ़ ही चुके हैं। अब टोज के बारे में भी ये मैंने सेम फॉर्मूला यूज़ होएगा अबडक्शन रिडक्शन का। और नेक्स्ट देखेंगे हम नेक का। नेक के लिए मैं बताता हूँ, ये फोल्डिंग ही है, फ्लेक्शन का मीन्स फोल्डिंग, यानी कि आगे की ओर फोल्ड, पूरी बॉडी को ऐसे फोल्ड कर लो तो ये फ्लेक्शन पोजीशन में होती है। और अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे अपोजिट, वो एक्सटेंशन हो जाएगी। रोटेशन, this is a rotation right and left, on the right side right rotation, and on the left side left rotation. And lateral flexion, this is our lateral flexion. Okay, lateral extension नहीं होती है, lateral सिर्फ flexion ही होती है। अब देखेंगे ये फिंगर्स के लिए भी हमने उसी टाइम पढ़ लिया था, पास आ रही हैं तो हमारी एडक्शन है, दूर जा रही हैं तो अबडक्शन है। और कुछ टर्म्स थंब के लिए हम देख लेते हैं अभी। थंब में फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एक और आ जाता है हमारा ओपोजिशन। तो जब फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन तो सेम वही फोल्डिंग, फोल्डिंग ऑफ फिंगर, और एक्सटेंशन है यानी कि अनफोल्डिंग, और अबडक्शन है, जो अबडक्शन मीन्स वही सेम दूर जाना, और अडक्शन ऐड होना। ओपोजिशन ये होता है लिटिल फिंगर और थंब का आपस में अटैच होना, ठीक है, ये होगी हमारी ऑपोजिशन। और प्रोनेशन सुपिनेशन हमने उस पोजीशन में ही देख लिए थे। प्रोनेशन का मीन्स होता है नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ अपना हैंड करना, सीधे लेटे होना, और ग्राउंड की तरफ हमारा हैंड होना। सुपिनेशन होता है ऊपर की तरफ हैंड होना, ठीक है। और मिड प्रोन भी होता है, वो हमारा होता है जो बीच में रख लेना, सीधे ऐसे। अब देखेंगे स्पेशल टर्म्स फॉर मूवमेंट फॉर फुट। इन्वर्शन एवर्शन। इन्वर्शन मीन्स जो प्लांटर सरफेस है हमारी फुट की, वो फेस करेगी टुवर्ड्स द अदर लेग, दैट इज इन्वर्शन। एवर्शन मीन्स ई मीन्स आउटसाइड, एवर्शन, एवर्शन मीन्स इट प्लांटर सरफेस विल फेस अपोजिट साइड ऑफ द अदर फुट और अदर लेग। और जो डोर्सी फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन है। डोर्सी फ्लेक्शन मीन्स अ मूवमेंट ऑफ फुट इन विच द डोर्सल सरफेस ऑफ फुट कम्स क्लोजर टू द फ्रंटल लेग। मीन्स जो डोर्सल साइड है वो हमारी उस साइड में आ जाएगी अपना लेग की तरफ, और जो प्लांटर फ्लेक्शन है उसके अंदर मूवमेंट होगी अपोजिट, दैट इज अपोजिट टू द लेग। ओके, मूवमेंट ऑफ फुट टुवर्ड्स द प्लांटर रीजन। और ट्रंक के लिए भी यही सेम फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेम ही होगी। फ्लेक्शन मीन्स यही सेम फॉर्मूला, फोल्डिंग, फोल्डिंग मीन्स फ्लेक्शन, और खड़े हो गए तो एक्सटेंशन। Then rotation is same, left rotation, right rotation, movement towards left, movement left rotation, movement towards right, that is right rotation. अब हम कुछ देखेंगे इसके बाद बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज होती हैं, हम उसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो होती है हमारी डोर्सल बॉडी कैविटी, और दूसरी होती है हमारी वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल के अंदर हमारी दो आती हैं, क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो होती है वो होती है जो ब्रेन के अंदर होती है, और वर्टिब्रल कैविटी मीन्स जो कि रन होती है वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। और जो वेंट्रल बॉडी कैविटी होती है उसमें हमारे दो आ जाते हैं, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल, एब्डोमिनोपेल्विक। थोरेसिक में आ गई कैविटी इनक्लोज बाय चेस्ट वॉल, मीन्स की जो कि चेस्ट वॉल के अंदर होती है। और एब्डोमिनोपेल्विक होती है वो कि इनक्लोज बाय एब्डोमिनल वॉल एंड द पेल्विस, ठीक है। और अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, कैसे हुआ। सबसे पहले जैसे कि केमिकल बेस पे हमारे सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। उसके बाद वो मिलके हमारे सेल्स फॉर्म करते हैं, और सेल्स आगे मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन ही हमारा ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अब हम वो ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे आगे, भी कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। वो हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फाटिक सिस्टम एंड इंटेगुमेंट्री सिस्टम।
ये हम आगे भी देखेंगे। और हमारी शुरुआत यहीं से होगी। सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं ऑस्टियोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू।